अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये रोती बिलखती आहें और सिसकियां भरती और दोनों हाथों को जोड़ती हुई खातून रिश्ते में एक माँ का रिश्ता रखती है। इसके साथ एक लड़की है और ये लड़की इसकी सगी जवान बेटी है। ये माँ इसलिए रो रही है क्योंकि इसकी जवान बेटी को सरकारी अस्पताल की छत पर इसी सरकारी अस्पताल के अमले के एक शख्स ने का निशाना बनाया है। और अजीबोगरीब बात यह है कि फिर उसके बाद छलांग लगा दी है। छत से छलांग लगाने की वजह से इसकी टांग टूट गई है। अब ये सरकारी एहलकार जो इसी अस्पताल में तैनात है, इस दरिंदे का इलाज हो रहा है लाहौर के जनरल अस्पताल में और ये पुलिस की कस्टडी में हो रहा है। ये कौन सा सरकारी अस्पताल है? ये सरकारी अमला किस डेजिग्नेशन पर है? ये कितने लोग हैं? सहूलतकार कौन है? मरकजी मुलजिम कौन है? और ये मामला हुआ कैसे? इस लड़की को वरगलाकर छत तक कैसे लेकर गया? मुनफरिद नौयत का केस है। मैंने माजी में ऐसे बेशुमार प्रोग्राम्स किए जिसमें सरकारी अस्पताल में शादी हुई, लेकिन किसी कमरे में हुई। कहीं पर छतों से लाशें मिलती हैं, कहीं पर छतों से शराब की बोतलें मिलती हैं और अब छतों पर लड़कियों को ज्यादती का निशाना भी बनाया जाता है। ये तमाम वो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। और ये भी बताऊंगी कि मुलजिम ने छत से छलांग क्यों लगाई। अमूमी तौर पर जो मुलजिमान होते हैं वो अपनी गिरफ्त देने की वजह से कि गिरफ्त ना आ जाए, काबू ना हो जाऊं, गिरफ्तार ना हो जाऊं, इन चीजों से बचने के लिए भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। लेकिन इसने छलांग लगा दी। तो इस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि वजह क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। कसूर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है इलाका कोटरादा किशन में, और इसको पुलिस स्टेशन भी कोटरादा किशन ही लगता है। एक फैमिली है जिसके सरबरा का नाम है अब्दुल जब्बार और अब्दुल जब्बार की अहलिया का नाम है मुसरत बीबी। एक इनकी बेटी है, उम्र है इस बच्ची की, इस लड़की की 16 साल और नाम है इसका हुमेरा। 13 जुलाई को रात 10 बजे चची, जिनका नाम सकीना है, वो आती हैं। अकेली नहीं आती, अपने बेटे को लेकर आती हैं और बेटे का नाम है उमर और बेटे की एज है 6 साल। आकर कहती है, हुमेरा बेटा, उमर की तबीयत बहुत खराब है, बेटा चलो ऐसा करते हैं मिलकर अस्पताल चलते हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ। कहती जी जी चची, मैं जरूर जाऊंगी आपके साथ, मैं जरा मामा से पूछ लूं या आप पूछें, मैं कपड़े निकालती हूँ। अब चची क्या करती है, वो फौरन से पूछती है हुमेरा की मामा से कि उमर की तबीयत बहुत खराब है, मैं हुमेरा को अस्पताल ले जाऊं साथ में? कहती है हाँ हाँ जरूर जाओ, जल्दी जाओ, देर ना करो। इतने में ये लोग रिक्शा लेते हैं और तीनों, कसूर का अस्पताल है और तहसील है कोटरादा किशन THQ हॉस्पिटल, वहां पर चले जाते हैं। कौन कौन? हुमेरा, बच्चा उमर और इसकी चची सकीना। जाते सार काउंटर से पर्ची बनवाते हैं और सीधा बच्चा वार्ड में चले जाते हैं। बच्चा वार्ड में जाके डॉक्टर्स बच्चे को चेक करते हैं और ये कहते हैं कि बच्चा जो है उसकी हालत ज्यादा खराब है, तो इसको दाखिल करना होगा, साइन कर दे। वालदा साइन कर देती है, बच्चा फौरी एडमिट कर लिया जाता है। अब आगे मैं आपको ये भी बताऊं कि हुमेरा पास तो खड़ी हुई है। हुमेरा अपनी चची से ये कहती है कि चची मुझे वॉशरूम जाना है। तो मैंने किसी से पूछा है, सामने ही वॉशरूम है, मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। चची कहती है बेटा हो आओ देहांत से। अब हुमेरा जाने लगी है, बाहर निकली है कि सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म भी पहन रखा है और वो इसी हॉस्पिटल में, इसी वार्ड में वार्ड बॉय है। वो कहता है आ जाए, आपके पेशेंट को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है, बच्चा था आपके साथ शायद कोई, तो चले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर उसको शिफ्ट किया है। उसको तो दाखिल करना है, तो इस वजह से उसको अब टाइम लगेगा, तो हमने उसे ऊपर भेज दिया है। हुमेरा कहती है अच्छा चलें दिखा दे मुझे, और फिर ये उसको सीढ़ियां गुजार के सीधा ऊपर ले गया छत के ऊपर। वहां पर ऑलरेडी 2 लड़के फौरन से मौके पर आ जाते हैं। ये दोनों भी जीशान के या तो दोस्त हैं या इसी हॉस्पिटल का स्टाफ है। अब क्या होता है, छत पर जब इसको लेकर जाता है और हुमेरा ये सवाल करती है कि आप तो मुझे वार्ड में लेकर आ रहे थे, ये वार्ड तो नहीं है। इसका जवाब जीशान जब देता है तो इतने में वो जो 2 लड़के हैं वो दरवाजे को बाहर से ताला लगा देते हैं। अब छत पर कौन रह गया? हुमेरा और साथ में ये वार्ड बॉय जीशान। जवाब क्या देता है? हाँ हाँ ये वार्ड नहीं है, ये तो छत है, तुम ठीक कह रही हो, छोड़ो इन बातों को, तुम कितनी खूबसूरत हो, तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर मेरा दिल बेईमान हो गया। चलो अब जल्दी करो, जरा कपड़े उतारो वरना तुम्हें नीचे धक्का दे दूंगा। अब ये जुमला कहते हुए मुझे जाती तौर पर बहुत शर्म आती है, लेकिन ये जुमला कहना और बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये FIR में भी दर्ज है और ये इस केस का अहम पहलू है।
लड़की अकेली छत पर और रात 10 बजे का वक्त था। गुस्सा ये दिलाया जा रहा है, प्रेशर ये डाला जा रहा है कि धक्का दे दूंगा और ऑप्शन कोई नहीं है, बचाने वाला कोई नहीं है। जो सिचुएशन है वो जरा अपने जहन में इमेजिन करें तो लड़की ने क्या करना था, डर नहीं था ना। हुआ कुछ इस तरह से कि ये चीखने लगी, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जीशान ने क्या किया, जो इस लड़की के गले में दुपट्टा था उसको फौरन से खींचा और खींचकर इसके दोनों हाथ बांध दिए। पास एक तार भी पड़ी हुई थी, वो तार उठाई और इसकी दोनों टांगे और पांव भी बांध दिए और फिर इसके बाद इसके साथ ज्यादती कर डाली। अब दो लोग जो बाहर दरवाजे के पहरा दे रहे थे कि जीशान अंदर बेगैरती, घनौनी और गंदी गलाजत घोल रहा है। इसी दौरान चची महसूस करती है कि काफी देर हो गई है, अभी तक हुमैरा वापस नहीं आई वॉशरूम से। वो बाहर जाती है वॉशरूम की जाने। वहां एक खातून खड़ी है, उनसे पूछा कि बच्ची ये किधर आई है, इस रंग के कपड़े पहने, कुछ 14-15 साल उम्र है, देखी आपने? तो उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल, सीढ़ियों से ऊपर को जा रही थी। तो मेरे ख्याल से आप ऊपर देख लें, साथ उसके वार्ड बॉय भी था। अब चच्ची जो है वो जरा समझदार है, जाहिर मिचोर है, उसके जहन में आते वार्ड बॉय कहाँ से आ गया भाई बीच में। वो कहती है अच्छा ठीक है, ऊपर जाने लगती है। जैसे ही ऊपर गई तो ऊपर एक और खातून खड़ी हुई थी। उससे पूछा कि यहाँ कोई 14-15 साल की बच्ची आई है, इस रंग के कपड़े पहने आपने देखी है? उसने कहा बिल्कुल देखी है। साथ एक वार्ड बॉय था, छत की जानिब जा रही थी। कहती है अच्छा, छत की जानिब जाने लगती है। दरवाजे के पास पहुंची तो दो पहरेदार खड़े हुए थे, यानी कि वही दो लड़के हैं। इनको देखा तो वो लड़के फौरन से भाग गए। चची के दिल में और तशवीश हुई कि मुझे देखते सार भाग क्यों गए। दरवाजे को हिलाया तो देखा कि दरवाजे को तो ताला लगा है और आवाजें इतनी में दी चची ने, हुमैरा हुमैरा, कुदरत खुदा की। हुमैरा ने कहा जी चची मैं यही हूँ, मुझे बचा ले, मैं मर गई। अब चची ने जब ये जुमला सुना तो जाहिर है समझ आ जाती है इंसान को कि किसी तंगी में है, किसी मुश्किल में है। जीशान दरिंदा चची की आवाज सुनकर डर गया। जीशान ने देखा कि चची आ गई है तो हुमैरा से कहा कि चलो जल्दी करो, नीचे छलांग लगाओ। हुमैरा ने कहा कि मैं क्यों छलांग लगाऊं, मैंने नहीं लगानी। और उसने आगे से मजम्मत की क्योंकि उसको सहारा हो गया था कि मुझे बचाने वाले आ गए। जब उसने आगे से मजम्मत की और ये कहा कि बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, तुमने मेरे साथ ज्यादती की है। मकसद क्या था मैं यहाँ पर आपको बताऊं। मैं अपने हर केस में ये जो क्रिमिनल्स की मेंटालिटी होती है, जो ये दाव पेच लगाते हैं ना, जहां से इन्होंने बचना होता है, मैं उसको हाईलाइट करती हूँ ताकि आवाम को समझ आए कि ऐसे दाव पेच में नहीं आना। आप इसको छलांग लगाने का क्यों कहा? वो ये वजह थी कि लड़की डर के छत से छलांग लगा देगी। खौफजदा तो वो पहले ही है, बांधा हुआ तो उसको पहले ही है। जब वो छत से छलांग लगा देगी तो यकीनन या मर जाएगी। तो मैं सबको ये कहूंगा कि देखो जी छलांग लगा दी है, पता नहीं क्या मुसीबत है, तो मेरी काली करतूत छुप जाएगी, एक नया कट्टा खुल जाएगा, मैं बच जाऊंगा। चची ने चीखो पुकार करके अस्पताल के अमले को बुलवाया और ये ताला तोड़वाया। ताला टूट गया, अंदर गए और फौरन से चची ने हुमैरा को अपने सीने से लगाया। और जीशान जो वहां पर मौजूद था, जीशान ने क्या किया, जीशान ने दौड़ लगा दी और छत से छलांग लगा दी। अब वो दरिंदा जिसने छलांग लगाई थी, जो नीचे गिरा था, उसकी छलांग लगाने के नतीजे में टांग टूट गई थी। टूटी टांग के साथ भाग तो सकता नहीं था। फौरन पुलिस आई और उसको अपनी तहवील में लिया, यानी मौके से पकड़ा गया। दूसरी जानिब हुमैरा को पानी पिलाकर नॉर्मल किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये दरिंदा, मैं कहूंगी सरकारी दरिंदा, सरकारी दरिंदे ने जाती जो की, उसके नतीजे में टांग तो टूटी, पुलिस की कस्टडी में तो है, लेकिन इस टाइम जनरल हॉस्पिटल में जो कि लाहौर में वाक़या है, वहां पर इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। कोट राधा किशन पुलिस स्टेशन लगता है, वहां पर कंप्लेन दर्ज की गई, पर्चा दर्ज किया गया और उसके मुद्दई बने हैं हुमैरा के वालिद साहब अब्दुल जब्बार। पुलिस ने हुमैरा का मेडिकल करवाया है और वो सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की गई है, जिसमें जीशान तो क्लियरली पहचाना गया, समझ आ रही है और पुलिस की कस्टडी में भी है। ये बाकी दो दरिंदे कौन हैं जो सहूलतकार थे, और इन दो की शिनाख्त भी की जा रही है। केस को बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपके सामने रखा। वो अस्पताल जहां पर लोग इलाज के लिए जाते हैं, अपनी तकलीफ को कम करने के लिए जाते हैं, वहीं पर सरकारी अमला उनको जिंदगी का निशाना बनाता है, उसी अस्पताल की छत पर। एक हमने खबर और रिपोर्ट की थी कि बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसकी छत से मुर्दा लाशें, पुरानी, कीड़े खाए हुए हैं, जानवरों ने, परिंदों ने खाया हुआ है, वो मिली थी और बेतहाशा तादाद थी। तमाम एंकर्स ने इस पर खबर ब्रेक की थी। तो भाई अगर कोई लवारिस लाश भी थी तो फिर इसका मतलब तो ये था कि उसको दफनाया जाता या मोर्चरी में रखा जाता, मुर्दा खाने में। छत पे लाशें क्यों फेंकते हैं भैया? इसके साथ साथ मीडिया वालों को तो बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया जाता है कि अस्पताल में कैमरा अलाउ नहीं है। हम मानते हैं कि अस्पताल में कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन अस्पताल में लोगों की इज्जतें लूटना भी अलाउ नहीं है। आप लोग क्यों करते हैं? एक केस नहीं है, बेताशा केस है। एक प्रोग्राम मैंने किया था सियालकोट में, जिसमें बाकायदा तौर पर औरत के साथ
सख्ती करके उसकी लाश को गटर में धौंस दिया गया था। वो पूरी नहीं आ रही थी लेकिन उसको धक्के दे दे के धौंस दिया गया था। काफी दिनों के बाद वहां से स्मेल आई और बाकायदा तौर पर स्मेल बहुत ज्यादा जब आई तो स्टाफ को बुलाया और निकाला गया तो देखा औरत फूली हुई पड़ी थी। फिर पता चला था कि इसी हॉस्पिटल का स्टाफ इसमें मुलव्विस है जिसने इसको धौंसा करने के बाद। तो सरकारी अस्पताल इलाज के लिए बने, अल्लाह के बंदो के लिए नहीं। आप किसी भी शख्स को जमीन के ऊपर सर्दी के मौसम में कैसे ड्रिप लगा सकते हैं, मैंने ये भी प्रोग्राम किया था। 80 साल बूढ़ी औरत को जमीन के ऊपर जिना हॉस्पिटल लाहौर में, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, ड्रिप लगा रखी थी। कुदरत खुदा की, अल्लाह ने मुझे वहां फरिश्ता बना के भेजा। गो कि मैं वहां प्रोग्राम करने नहीं गई थी, नॉर्मल गई। अम्मा जी से मैंने कहा, अम्मा जी इतने क्यों लेटे हो, की गल है? तो अम्मा जी ने आगे से क्या कहा, पुत्र इतने जगह कोई नहीं है, इन्होंने क्या इलाज कराना है ते थले लम्मी पै जाने ते जगह कोई नहीं। हुण मैं जान बचांदी के बेड लभदी। मैंने वो वीडियो बनाई थी और उसको मैंने पोस्ट किया तो फौरन से उस पर एक्शन हुआ और फिर मैंने प्रोग्राम भी किया था।